वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ सर्वपित्र अमावस्या के बारे में, जो कि होने वाली है 21 सितंबर 2025 और दिन होगा आपका रविवार का। सर्वपित्र अमावस्या हम सभी जानते हैं, ये पितृपक्ष चल रहा है। जो सर्वपित्र अमावस्या वाला जो दिन होता है, ये पितृपक्ष के समापन का दिन होता है। यानी कि जो पितृ हमारे धरती पर इस समय विचरण करने आए हुए होते हैं, हमारे बीच होते हैं, उनको प्रस्थान कराने का, उनको विदा करने का दिन माना जाता है। और जिन पितरों की तिथि हमें याद नहीं होती है, कब उनका श्राद्ध करना है, हमें ये सब नहीं मालूम होता है, तो उन अपने पूर्वजों की, उन पितरों की जो तर्पण या पिंडदान करना या उनका श्राद्ध करना, वो दिन भी जो है सर्वपित्र अमावस्या का होता है। उस दिन आप जो है अपने भूले बिछड़े पूर्वजों का तर्पण या पिंडदान या उनका श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन जो है विशेष तौर पे अन्न का दान जरूर से करना चाहिए। माना जाता है कि जिन्होंने भी, जो लोग अन्न का दान नहीं करते हैं और अगर ऐसे ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, तो दूसरे यानी कि परलोक में उनको अन्न की व्यवस्था या उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ऐसी ही छोटी सी कहानी इसमें है कि जो महाभारत के कर्ण थे, जब वो स्वर्गलोक पहुंचे तो उनको जो है कुछ भी खाने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई, उनको कुछ भी वहां खाने के लिए नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर जो है स्वर्ण का दान किया था, कभी उन्होंने अन्न का दान किया ही नहीं। तो जिसके कारण से उनको जो है भगवान ने वापस 15 दिन के लिए भेजा था धरती पर कि अब जाओ और जाकर के अन्न का दान करो, जिससे कि आप जब लौट कर आओ तो आपको अन्न मिल सके। इसीलिए बोला जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो है अन्न का दान जरूर से करना चाहिए। इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पेशल आपको एक रिचुअल, नॉट मैजिक, बताने आई हूँ, जिसको आप सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन जरूर से करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्या हो रही है, जो परेशानी हो रही है या जो कोई पितृ दोष लगा हुआ है, वो निश्चित तौर पे दूर होगा। और साथ में आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी, जो वो ऐसे प्रसाद के रूप में आएंगी, आपके जीवन की सारी समस्याओं को हरेंगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, वो आपके बनने लगेंगे। आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी आपके पितरों के ब्लेसिंग्स के कारण। आपको क्या करना है, आप इस नोट मैजिक को आप अपने घर पर, अपने यानी कि घर के गार्डन में कर सकते हैं, या फिर आप किसी नदी के किनारे जाकर के भी इस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर जिस प्रेमिसेस में आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, उस प्रेमिसेस में इसको नहीं करना है। तो विशेष करके ध्यान रखना है। गार्डन इसीलिए बोला है क्योंकि वो गार्डन घर की बाउंड्री के अंदर तो हो सकता है, लेकिन जहां आपका रूम है, जहां आपका कमरा है, जहां आप सोते हो, जहां बैठते हो, खाते पीते हो, वहां नहीं होगा, थोड़ा साइड में होगा। यानी कि घर की एक रहने का जो एरिया है वो अलग होता है, गार्डन का जो एरिया है वो अलग होता है। तो इसीलिए जहां पर घास हो, या तो आप इसको अपने घर के गार्डन में कर सकते हैं, अपने घर की बालकनी में अगर आपने ग्रास लगा रखी है तो आप वहां कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक ओपन प्लेस है और घास भी है वहां पर। मिट्टी कच्ची होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। या फिर आप इस रिचुअल को जो है किसी भी नदी किनारे, तालाब के किनारे जाकर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो वहां पानी होगा वो स्वच्छ जल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ले लेने हैं थोड़े से अक्षत और थोड़े से फूल। ये आपको ले लेने हैं, ले करके आपको जो है चले जाना है, या तो अपने गार्डन में जा सकते हैं या फिर आप किसी नदी किनारे जा सकते हैं, लेकिन जहां पर ग्रास हो वहां पर, ठीक है। वहां बैठ करके आपको अपना मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ करना है और अपने पितरों के निमित्त जो है नमस्कार करके उनका स्मरण करना है। और फिर अपने मन में वहां से आपको अपने सामने से जो है 2 घास के पत्र जो है तोड़ लेने हैं, ठीक है। 2 घास की डंडियां आपको तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद उनकी आपस में आपको एक गांठ यानी कि नॉट लगा देनी है। उसमें गांठ लगाने के बाद उस घास को आप अपने लेफ्ट हैंड की पाम में रखेंगे और अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप जो है ब्लेसिंग्स करेंगे, अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थी होंगे उनके, और उनसे उनको याद करके अपने पितरों के निमित्त आपको बोलना है कि मैंने मेरे मन, कर्म और वचन से, मेरे मन, वचन और कर्म से अगर मैंने आपका दिल दुखाया है, जिसके कारण से आप इतने आहत हुए हो और मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आई हैं, तो प्लीज, मैंने अपने मन से, वचन से आपको दुख दिया, अपने कर्मों से आपको दुख दिया, अपनी भाषा से आपको दुख दिया, मैंने अपने मन से कुछ बोल करके आपका मन दुखाया हो, तो उन सब चीजों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप प्लीज मेरे को क्षमा करें और मेरे जीवन में जो पीड़ाएं आ रही हैं उनको आप दूर करें। क्योंकि जब हमारा कोई शुभ कार्य नहीं बनता,
तो हमें पितृदोष होता है, हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है तो हमें पितृदोष होता है, हमारे घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो भी हमारे घर में पितृदोष का कारण माना जाता है, हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, हम जिंदगी में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं ये बहुत इंपैक्ट होती है हमारी लाइफ में। जब कुछ भी जिंदगी में अच्छा नहीं होता है, शादी नहीं हो रही होती है टाइम पर बच्चों की, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में या आपके घर पे जो है पितृदोष का प्रॉब्लम है। तो उससे जो है इस तरीके से आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। मेरे मन क्रम वचन से अगर आपको हानि पहुंची है, मेरे मन क्रम वचन से अगर आपको आहत हुआ है, मेरे मन क्रम वचन से आपका दिल दुखा है, तो मैं उन सब चीजों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अब आप मेरे जीवन में अपनी ब्लेसिंग जो आप वो प्रसाद की तरह वो मेरे जीवन में कार्य करेंगी, ऐसी ब्लेसिंग्स आप मेरे ऊपर बरसाएं और अपनी अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ आप हमेशा मेरा साथ दे, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके बाद पूरा दिल से करना है। दिल से जब हम कोई रिचुअल करते हैं तो वो हमारा 101% फलित होता है और हमारी जो समस्या है, जो परेशानी है या जिससे निजात पाने के लिए हम ये रिचुअल या परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा 100% पूरा होता है। तो दिल से माफी मांगना है, दिल से शुक्रिया अदा करना है, दिल से जो भी आप करेंगे वो दिल से करेंगे, तो ही वो रिचुअल या ये काम आपका जो है फलकारी होगा, यानी कि फ्रूटफुल होगा। ठीक है। अब उसके बाद पूरी अच्छी तरीके से आपको क्षमा याचना करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो घास की जो आपने नॉट बनाई थी, अगर आप नदी के किनारे हैं तो आप उसको जल प्रवान कर देंगे, यानी कि आप उसको बरी कर देंगे। और अगर ये रिचुअल आप अपने घर के आंगन में यानी कि गार्डन में कर रहे हैं, तो गार्डन में जो है थोड़ा सा घंटा दबा करके उसमें उस नोट को आप दबा देंगे, उसको वहां मिट्टी में बरी कर देंगे। इस तरीके से आपको ये करना है। ये ऐसा मैजिक है, यानी कि नॉट मैजिक है, जिसको करने से आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। बट आपकी निष्ठा करने की जो भावना है वो पूरी प्योर और अच्छी होनी चाहिए, इसमें किसी की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आप दिल से माफी मांगेंगे अपने पितरों से, वो दिल से माफ कर देंगे और दिल से हमेशा ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं, लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जीवन में ग्रोथ चाहिए, फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, बच्चे चाहिए और अपनी लाइफ में कैरियर में अच्छी ग्रोथ चाहिए। तो ये सब हमारी लाइफ में जब नहीं होते हैं, टाइम पर शादी नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, कैरियर में ग्रोथ नहीं मिलती है, तो जो हमारी लाइफ में पितृ ऋण के कारण हमारी जिंदगी अच्छी नहीं हो रही थी वो एकदम से अच्छी हो जाती है। लेकिन ये नहीं है सर्व पितृ अमावस्या के दिन अगर आपने पितरों को विदा कर दिया है तो वो चले गए और आप भूल गए आप अपने पितरों को, नहीं। एवरी अमावस्या आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं, देसी घी का दीपक जला सकते हैं आप। वो आपको दक्षिण दिशा में जलाना है। उसके अंदर आपको जो है सरसों के तेल का नहीं, सॉरी, एवरी अमावस्या आपको जो है घी का दीपक जलाना है, उसमें 1 पिंच काले तेल डालने हैं और वो आपको अपने घर के साउथ डायरेक्शन की तरफ आपको उस दिए को जलाना है। उसकी जो लो होगी दीपक की वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए। ये लंबी बाती का दिया होगा, गोल बाती का नहीं होगा। इसमें 1 पिंच जो है तिल जरूर से डलेंगे, काले तिल। ये आपको एवरी अमावस्या अपने पितरों के नाम का दिया आपको जलाना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी में जो समस्याएं हैं, जो परेशानी चल रही थी, ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, बच्चे नहीं हो पा रहे थे, संतान कहना नहीं मान रही थी, सारी चीजें जो है शॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी कुंडली का पितृदोष, आपके घर का पितृदोष और पितृ ऋण जो है वो सब हट जाएगा और आपकी जिंदगी जो है सुख में हो जाएगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज फॉलो माई चैनल। थैंक यू।